के नाइट राइडर्स ने एक नया कप्तान घोषित कर दिया था। जो लोग रिंकू सिंह पे उम्मीदें लगा रहे थे, वेंकटेश अय्यर पे उम्मीदें लगा रहे थे, यानी कि उन उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। एक बार कोलकाता के नाइट राइडर्स की कमाल अजिंक्य रहाणे संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहां पर जिस तरह से 9 टीमों ने तो कप्तान घोषित कर दिया है, लेकिन अभी 10वीं कौन सी टीम है जो अभी कप्तान में घोषित करने में देरी लगा रही है। क्योंकि जिस तरह से हमारा मुकाबला 22 मार्च से खेला जाना है और जिस तरह सबसे पहला मुकाबला कोलकाता के नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा, लेकिन कोलकाता के नाइट राइडर्स की स्ट्रेटजी बारीकी को जब पकड़ोगे तभी कोलकाता के नाइट राइडर्स को समझ पाओगे क्या रणनीति के साथ ये 2025 में मैदान में दिखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता के नाइट राइडर्स 2024 की चैंपियन बनी। तो लोगों को खुशी थी कि यार श्रेयस अय्यर ने उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तब कोलकाता के नाइट राइडर्स चैंपियन बनी है। लेकिन जब यार चैंपियन बनने के बाद जिस तरह से श्रेयस अय्यर पर अटकलें लगने लगी थी, लोगों ने कहा कि यार अफवाहें तो उड़ती रहती है, लोगों ने शक ऐसा जायज नहीं किया। लेकिन जिस तरह से ही श्रेयस अय्यर को कोलकाता के नाइट राइडर्स ने रिटेन नहीं किया, न उन्हें जिस तरह से कार्ड का यूज किया, उसके बावजूद लोगों के मन में शंका पैदा होने लगी थी अब कोलकाता के नाइट राइडर्स को श्रेयस अय्यर नहीं दिखेंगे कप्तानी करते हुए। लेकिन श्रेयस अय्यर को छोड़ा बाकी टीम को प्लेयरों को रिप्लेसमेंट किया। कोलकाता के नाइट राइडर्स ने 2024 की चैंपियन भले रही, लेकिन जिस तरह से स्ट्रेटजी के साथ वह मैदान में अपने प्लेयरों को रिटेन किया था, वह शायद स्ट्रेटजी कोलकाता के नाइट राइडर्स की 10 टीमों में नंबर 1 टीम कोलकाता के नाइट राइडर्स ने स्ट्रेटजी अपनाई थी। लेकिन श्रेयस अय्यर को छोड़ के शायद बहुत ही बड़ी गलती कोलकाता के नाइट राइडर्स ने कर दी है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो लय में दिख रहे हैं, आपने देखा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से बल्ले से रन बना रहे हैं, और कोलकाता के नाइट राइडर्स को इसी कप्तान को खोने का गम हमेशा सताता रहेगा। क्योंकि एक जिस तरह से अजिंक्य रहाणे को कप्तान आपने नया पद बना दिया, घोषित कर दिया, उसके बावजूद अजिंक्य रहाणे, मैं मानता हूं चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी में कुछ कर चुके हैं, उसके बावजूद अजिंक्य रहाणे बेस प्राइस पे यानी कि 1.5 करोड़ में खरीदा था। क्योंकि अजिंक्य रहाणे जिस तरह से पहले राउंड में किसी ने बोली नहीं लगाई थी, क्योंकि अजिंक्य रहाणे अनकैप्ड प्लेयरों के नाम सूची में शामिल है। अजिंक्य रहाणे जिस तरह से पिछले कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचा चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह से वह मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक समय वेंकटेश अय्यर ने भी इच्छा जताई थी, ऑलरेडी इस पे हमने एक वीडियो बनाई थी। वेंकटेश अय्यर ने कहा था अगर हमें कोलकाता के नाइट राइडर्स ने हमें नई जिम्मेदारी देगी तो शायद हम जो इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन खेला जाना है उसमें हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उतरेंगे। लेकिन उसमें जिस तरह से अभी वेंकटेश अय्यर ने कप्तानी का अनुभव नहीं है, शायद जिस तरह से जो अजिंक्य रहाणे पास कप्तानी का अनुभव है, शायद इसीलिए स्ट्रेटजी के साथ अभी उन्हें उप कप्तान का दर्जा ही दिया गया वेंकटेश अय्यर को। लोग यार हंसी मिला रहे हैं जिस तरह से यार 9 टीमों के पास महंगे महंगे कप्तान है और कोलकाता के नाइट राइडर्स ने इतना सस्ता कप्तान क्यों घोषित किया है। मतलब बात सस्ते की नहीं है। मैं मानता हूं लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा था, उन्हें कप्तान भी बनाया गया। लेकिन जिस तरह से 9 टीमों ने कप्तान तो घोषित कर दिया है, सनराइजर हैदराबाद छोड़कर बाकी सभी 8 टीमें जिस तरह से इंडियन टीम इंडिया के ही प्लेयर कप्तान रहे हैं। लेकिन जिस तरह सनराइजर हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के पैंट्स कमिंस को कप्तानी सौंपी गई है, क्योंकि जिस तरह सनराइजर हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के पैंट्स कमिंस को 20.5 करोड़ में खरीदा था। लेकिन कोलकाता के नाइट राइडर्स की रणनीति बारीकी जो समझ में आई, तो हम बताने वाले हैं कि कोलकाता के नाइट राइडर्स ने अजिंक्य रहाणे को कप्तान क्यों बनाया है। क्योंकि जिस तरह से अजिंक्य रहाणे के पास वो स्ट्रेटजी, वो कप्तान का अनुभव है जो चेन्नई सुपर किंग्स से वो सीख के आए हैं। अभी वेंकटेश अय्यर पे वो अनुभव नहीं है जो शायद अजिंक्य रहाणे के पास है। अब चेन्नई सुपर किंग में जो महेंद्र सिंह धोनी पे हमेशा बारीकों पर लगाम रहता है कि यार अब महेंद्र सिंह धोनी कब संन्यास लेंगे, कब संन्यास लेंगे। लेकिन गुरु जिस तरह से उन्हें ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक पूरी तरीके से कप्तानी करने के लिए फिट नहीं है, इसीलिए माही भाई मैदान में हर बार उतरते हैं। उसके बावजूद ये सब टीम मैनेजमेंट को पता होता है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जाती है कि महेंद्र सिंह धोनी किसके अगला टारगेट नहीं बताते हैं क्या करने वाले हैं। मैं मानता हूं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग के जब तक ऋतुराज गायकवाड़ एकदम परफेक्ट कप्तान बन नहीं जाएंगे, तब तक एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से वह चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते ही रहेंगे। उसी तरह वही स्ट्रेटजी अजिंक्य रहाणे कोलकाता नाइट राइडर्स में बनाई गई है कि अजिंक्य रहाणे उप कप्तान वेंकटेश अय्यर को जिम्मेदारी सौंपी गई। वेंकटेश अय्यर
एक कमान संभालेंगे, उसमें एक दो बीच मैचों में कप्तान वेंकटेश अय्यर भी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। देखेंगे स्ट्रेटजी लेंथ, देखेंगे कप्तानी में कैसा प्रेशर झेलते हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाते हैं वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर जिस तरह से अब की आईपीएल मेगा एक्शन में तीसरे नंबर सबसे महंगे प्लेयर बिके हुए थे, लोगों का कहना था वेंकटेश अय्यर को कोलकाता के नाइट राइडर्स को कप्तान बनाया जाएगा। और जिस तरह से सभी जो उम्मीदवार थे सभी कप्तान नए थे, और रिंकू सिंह पे लोग उम्मीदें लगा रहे थे थोड़ी बहुत। 13 करोड़ में विके थे, रिंकू रिटेन किया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लेकिन रिंकू सिंह वो कप्तान नहीं बनाने का जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिंकू सिंह को प्लेयर के रूप में ही खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आंद्रे रसल भी उनके टीम का हिस्सा है, और जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स की एक स्ट्रेटजी तो परफेक्ट है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें इतने मजबूत प्लेयर होते हुए भी जिस तरह से अपनी स्ट्रेटजी का पूरा इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिस तरह से रिटेन करने के चक्कर में जिस तरह से खिलाड़ियों को रिटेन किया है, और जिस तरह से बाकी खिलाड़ी को खरीदने में कामयाब रही है। जिस तरह से 2024 की चैंपियन टीम थी, उस श्रेयस अय्यर को छोड़ के बाकी उसी टीम में सब शामिल हो चुके हैं। और देखने वाली बात यह है कि रिंकू सिंह ने जिस तरह से कप्तानी का दांव लगा रहे थे, और रिंकू सिंह कप्तानी का दांव का हिस्सा नहीं है। अब लोगों का कहना है यार, जिस तरह से यार इतने सस्ते कप्तान बनाने के बाद भी जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स चरम सीमा पे है, जिस तरह से 3 तारीख को अजिंक्य रहाणे को कोलकाता के नाइट राइडर्स ने कप्तान घोषित कर दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से वेंकटेश अय्यर को वो कप्तान बनाया गया था। वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ में खरीदे गए थे। लोगों का कहना था कि वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाया जाए और उन्हें सिखाया जाए कि कैसे कप्तानी करी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोलकाता के नाइट राइडर्स साथ जो बारीकी पकड़ी है वही बड़की चेन्नई सुपर किंग वाली सेम स्ट्रेटजी अपनाते हुए चली जा रही है। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स को अंदर अंदर श्रेयस अय्यर तो खलते होंगे यार, क्यों ना खलते होंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर इतना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब वो किंग 11 पंजाब के लिए जिस तरह से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, तो ऐसा महसूस करने में कोलकाता के नाइट राइडर्स एक तरह सोचती होगी हमने जिस तरह श्रेयस अय्यर को जाने में गलती कर दी, लेकिन गलती हो गई, बार बार नहीं होती। और जिस तरह से हम बात कर लेते हैं, वो 10वीं टीम है जो दिल्ली कैपिटल्स ने अभी कप्तान नहीं घोषित किया है। जिस तरह से 22 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग का मुकाबला होना है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से उनकी टीम का हिस्सा केएल राहुल है, क्या केएल राहुल से कप्तानी कराई गई, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स को किसे कप्तान बनाया जाएगा। जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स को समझ में आता है तो वह अपना कप्तान जारी कर सकती है। जिस तरह से बाकी टीमों 9 टीमों ने अपना कप्तान जारी किया है, और जिस तरह से 9 टीमों का कप्तान जारी होने के बावजूद जो नवी टीम कोलकाता के नाइट राइडर्स ने बाद में ही जिस तरह से कप्तान जारी किया है, पहला कप्तान जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ऋषभ पंत ने, जिस तरह से और जिस तरह से फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने रजत पाटीदार को कप्तान बनाया, और जिस तरह से गुजरात टाइटन ने शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी है, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी। और देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद ने पैट्स कमिंस को कप्तानी सौंपी गई है, और जिस तरह राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, किंग 11 पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, और जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स की कप्तानी अजिंक्य रहाणे करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स किसको कप्तान बनाएगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना मत। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। तब तक वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।